Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read and analyze the poem that is The Heart of the Tree. Let's begin. The Heart of the Tree poem is written by Henry Curler Burner. ये पोएम लगभग हम आज से 100 साल पहले की लिखी हुई है। 1912 में ये पोएम लिखी गई थी। किसके द्वारा? हेनरी कर्लर बर्नर के द्वारा। अब इस पोएम में क्या बताया गया है, सबसे पहले हम समझते हैं पोएम में है क्या। पोएम में पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ट्रीज़ प्लांट करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ट्रीज़ ना केवल हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, लेकिन हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे सेल्फ इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक प्लांट लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इस पोएम में ये बताया गया है। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं कि पोएम बोलना क्या चाह रही है। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांटेड ट्री। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। जो ट्री प्लांट करता है, ही मतलब है जो पर्सन ट्री प्लांट करता है वो उसके साथ साथ और क्या प्लांट करता है। ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। वो क्या प्लांट करता है? फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। जैसे हमारा एक कोई भी फ्रेंड हो, जिसको हमारा एक फ्रेंड है जिसको हिंदी बहुत अच्छी आती है, और हमारा दूसरा फ्रेंड है जिसको मैथ्स बहुत अच्छा आता है। तो जिसको मैथ्स बहुत अच्छा आता है वो उसे हिंदी वाले को पढ़ा देगा, जो हिंदी को आता है वो, जिसको हिंदी बहुत अच्छी आती है वो किसको पढ़ा देगा? मैथ्स वाले को बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। तो एक फ्रेंड क्या होता है? जो हमेशा हेल्प करे। वैसे ही प्लांट जब आता है तो प्लांट स्काई की तरफ बढ़ता होता है, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट और एयर की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, तो वो ऐसे उसकी हेल्प लेता है। सेकेंडरी, ट्री कैसे हेल्प करता है? वो पूरी गर्मी की, जो ज़मीन की हमारी अर्थ की गर्माश होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, प्लस जो सन की डायरेक्ट रेस होती हैं उसको भी धरती पर आने से बचाता है। और वो रेन को भी इनवाइट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेन इनवाइट करता है। तो वैसे वो क्या हो जाता है? सन और स्काई का फ्रेंड हो जाता है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री मतलब एक झंडा, जो कभी भी आपने देखा होगा हमेशा हवा की तरफ लहराता रहता है। तो वैसे ही जो ट्री प्लांट होता है वो भी क्या करता है? फ्लैग की तरह हमेशा लहराता रहता है। द श्राफ ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। श्राफ क्या होता है? आपने ये देखा है ना, झंडा जो इसका ये वो होता है, पोल बोलते हैं, उसको श्राफ बोला जाता है। ऑफ ब्यूटी टावरिंग है। वैसे ही एक ट्री का भी जो ये ट्रंक होता है ये भी क्या करता है? बहुत सुंदर लगता है और बहुत ऊंचा बढ़ता चला जाता है। ये इसकी क्या होती है? ब्यूटी होती है। ही प्लांट्स अ होम टू द हेवन अन हाई फॉर अ सॉन्ग एंड द मदर क्रून ऑफ बर्ड। क्या करता है वो सब बता रहा है कि जो एक ट्री प्लांट करता है वो ट्री प्लांट करने के साथ साथ और क्या क्या प्लांट करता है। तो वैसे ही वो और क्या प्लांट करता है? होम, किसके लिए? घर, चिड़ियाओं पक्षियों के लिए घर भी बनाता है। टू हेवन अनहाई। अनहाई का मतलब क्या होता है? पास। जैसे जैसे ट्री ऊपर होता है वैसे वैसे क्या होता है? वो स्काई की तरफ बढ़ता जाता है। और हमें पता है हेवन मतलब जन्नत, स्वर्ग कहाँ होता है? आसमान की तरफ होता है। तो वो क्या करता है? ऐसे स्वर्ग में रहने वालों के लिए घर बनाता है। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हस्ड एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड। क्या करता है? किसके लिए प्लांट करता है? बर्ड्स के लिए, जो इसके ऊपर बैठ करके बहुत सुंदर सुंदर गाने गाती हैं और उनके गाने सुन करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। द ट्रेबल ऑफ हारमोनी हेवेंस हारमोनी। ट्रेबल ऑफ हेवेंस हारमोनी का मतलब होता है कि उनकी आवाज़ सुन करके इतना अच्छा लगता है। हारमोनी अपने आप में बहुत ज़्यादा पीस फील होता है जब भी हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनके गानों की आवाज़ सुनते हैं। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। वो यही सारी चीज़ें प्लांट करता है जो प्लांट करता है ट्री। क्या करता है? सबसे पहले वो स्काई और सन को फ्रेंड देता है, फिर वो झंडे की तरह लहराता है। उसकी टावरिंग हाई जो ट्रंक होता है वो इतनी सुंदर ब्यूटी बढ़ाता है। वो घर देता है बहुत सारी बर्ड्स को जो गाती हैं, तो हमें भी बहुत सुकून मिलता है जब हम उनका गाता हुआ गाना सुनते हैं। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। व्हाट डज ही प्लांट। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। क्या प्लांट करता है वो और क्या प्लांट करता है जब वो एक ट्री प्लांट करता है? कोई भी इंसान जब एक ट्री प्लांट करता है तो वो और उसके साथ साथ क्या प्लांट करता है? ही प्लांट्स अ कूल शेड एंड टेंडर रेन एंड सीड अ बर्ड ऑफ डेज टू बी।
क्या करता है, शेड मतलब ठंडी छाँव देता है, और टेंडर रेन बारिश को भी क्या करता है, इनवाइट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश भी ट्रीज़ के कारण ही होती है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। जब हम ट्री प्लांट करते हैं तो उसके ऊपर बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स मतलब जो लीव्स होती हैं ना, उसके जो बीज होते हैं, वो जब क्या होता है, हवा चलती है तो वो बीज गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो जब वो धरती में, सॉइल में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और सालों के बाद उन्हीं बीजों से क्या होता है, फिर से एक नया प्लांट खड़ा हो जाता है। फिर इस प्लांट से बर्ड्स गिरते हैं, फिर नया प्लांट खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके एक फॉरेस्ट बन जाता है, या 10 ट्रीज़ में से 100 ट्रीज़ बन जाती है, 100 में से 1000 ट्रीज़ बन जाती हैं। तो क्या होता है, जो एक ट्री प्लांट करता है, मतलब इन शॉर्ट वो आने वाले सालों के लिए 1000 ट्रीज़ प्लांट कर रहा है। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, हज़ारों साल तक, ईयर्स बाय ईयर्स वो क्या होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन। ग्लोरी ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर ट्रीज़ ना हो, इस बंजर ज़मीन है, तो वो क्या अच्छी लगेगी, नहीं। उस पर जो ट्रीज़ होती हैं और जो इसके पत्ते गिरे होते हैं, ग्रीनरी ग्रास होती है जो उससे ही पैदा होती है, ट्रीज से ही, तो वही क्या होती है, हमारे नेचर की ब्यूटी बढ़ाती है। तो इसमें यही बोला गया है, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन। ग्लोरी मतलब जो बंजर ज़मीन है, खाली ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है, उसकी महिमा, ग्लोरी, ब्यूटी उसकी बढ़ाता है जो प्लांट करता है ट्री। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। अभी हमने पढ़ा, जो वो बर्ड्स गिरते हैं या लीव्स से जो बीज सीड्स गिरते हैं, उससे क्या होता है, ट्रीज़ बढ़ते चले जाते हैं, तो वो फॉरेस्ट हेरिटेज बना देता है। ऐसे कर करके वो फॉरेस्ट बना देता है। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी। हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, वो किसी चीज़ को तोड़ना। तो जब वो प्लांट करेगा तो जो हमारी अनबॉर्न आइज है, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, वो क्या करेगी, इसका फ़ायदा उठा सकती है, और उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा इन प्लांट्स का, और वो उनको जॉय मिलेगी। जो आज हम फील कर रहे हैं, खुशी हो रही है, जो हम ब्यूटी देख पा रहे हैं, वो भी आगे वाली जनरेशन भी आकर के वो ब्यूटी महसूस करेगी, फील करेगी। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। यही चीज़ें वो प्लांट करता है, जो एक सिंगल ट्री प्लांट करता है, वो सिर्फ ट्री नहीं प्लांट करता है, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ प्लांट करता है। वॉट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। थर्ड स्टैंजा में फिर से पोइट ने यही क्वेश्चन किया, वो और क्या प्लांट करता है जो एक ट्री प्लांट करता है। ही प्लांट्स in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast though of civic good। क्या होता है, जब हमने इस धरती पे जन्म लिया हुआ है, जब हम बॉर्न हुए, तो हमारे भी कुछ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अर्थ की तरफ, हमारे प्लैनेट की तरफ, कि उससे हमें क्लीन रखना है और हमें अपनी लॉयल्टी निभानी है। जैसे हमें वो मिला है, वैसे ही हमें अपने आगे वाली जनरेशन के लिए उसको वापस देकर जाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम जो सैप और लीफ और वुड जो प्लांट करते हैं, वो हमारा प्यार है किसकी, ऑफ होम, ये लव है हमारी कंट्री के लिए, और लॉयल्टी, कि हम यहाँ के सच्चे नागरिक हैं और हमें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है कि हमें कुछ भी ख़राब नहीं करना है। जितना अच्छा हम इसको कर सकते हैं, इन्होंने हमको इतनी अच्छी जन्मभूमि दी है रहने के लिए, तो हमें उसको वैसे ही और अच्छा सुंदर बनाकर छोड़कर जाना है। एंड फार कास्ट दो सिविक गुड। सिविक गुड का मतलब अच्छा इंसान बनना है, और ये सब उसे बहुत अच्छे से लौटा कर जाना है हमारी अर्थ के लिए। जितना अच्छा हो सके हमें उतना अच्छा करना है, और ये कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके और अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करके। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड। उसके बाद वो और क्या करते हैं, हम अपनी नेबरहुड को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो हमारे नेबर्स में घर हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी एडवांटेज दे रहे हैं ट्रीज़ का। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ all our land. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree। क्या होता है कि कभी भी एक नेशन बिना ट्रीज़ के ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रीज़ से ही हमें फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स, हमारी ईटिंग, सारे खाने की चीज़ें, सर्वाइव, ऑक्सीजन, सब इसी से ही मिलता है। और यही चीज़ें हैं कि एक हमारी कंट्री ग्रो किससे करेगी, एक नेचर की सुंदरता से ग्रो करेगी। और ग्रोइंग के बाद हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, या जो हमारी कंट्री ग्रोथ दिखा रही है या दूसरे कंट्री की हेल्प कर रही है, वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे नेचर से ही स्टार्ट होती है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी। हमारे जो नेशन की ग्रोथ होती है, वो उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न से एक ट्री सी होती हैं। स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। उसके हार्ट में होता है, जो प्लांट करता है ट्री, वो क्या करता है, एक नेशन की ग्रोथ में भी
हेल्प कर रहा है। होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर इसके बाद कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।